Go. Audio Jungle. हेलो दोस्तों, आज का भारत में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं देश के अंदर में महंगाई कितनी बढ़ गई है। पेट्रोल के दाम हो या डीजल के दाम हो या तुअर की दाल हो या चावल हो या सोयाबीन तेल हो या जवस का तेल हो, हर चीज़ बहुत बढ़ गई है। तो पेट्रोल और डीजल बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने से सारी चीज़ें पे उसका इफेक्ट करके सारी चीज़ें महंगी हो गई है। तो दोस्तों, ये महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि गरीब के आंसू निकल रहे हैं और अमीर मालामाल हो रहा है। ये कैसी महंगाई है और ये कैसी सरकार है जो इस महंगाई को कम करने के बजाय बढ़ाते ही जा रही है। आप देखिए, पिछले कुछ सालों से महंगाई कम होने की जगह बढ़ते जा रही है, कम नहीं हो रही है। आज भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की सरकार है और यही जब 2014 के पहले जब मनमोहन जी की कांग्रेस की सरकार थी, तब यही भारतीय जनता पार्टी के लोग जब 65 रुपए लीटर पेट्रोल था तो पूरे देश के अंदर में जगह जगह पे चक्का जाम, रास्ते पे उतर के आंदोलन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किए थे। रामलीला मैदान से लेके पूरे देश में हर जगह पे हाहाकार मचा दिए थे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने। यहाँ तक कि अन्ना हजारे, रामदेव बाबा भी इस आंदोलन में कूद गए थे। और इन्होंने, रामदेव बाबा ने तो कहा था एक इंटरव्यू में भी कि जो सरकार आपको 35 रुपए लीटर पेट्रोल देंगी, आप उसको वोट देंगे या 65 रुपए लीटर देने वाली को। जनता से ये सवाल किया था, 35 रुपए लीटर वाली को देंगे ना? तो फिर उन्होंने भाजपा की तरफदारी की और भाजपा को वोट दिलाने का काम किया। वैसे ही अन्ना हजारे जी ने भी किया। लेकिन आज क्या हुआ है, वही भारतीय जनता पार्टी 35 रुपए लीटर का तो पेट्रोल दे नहीं रही। वह रामदेव बाबा और अन्ना हजारे पिक्चर में से गायब हो गए, कहाँ जाके सो गए पता नहीं। लेकिन देश की जनता 100 रुपए का पार हो चुका है पेट्रोल, 110 रुपए लीटर, 115 रुपए लीटर कहीं कुछ कुछ जगहों पे तो। डीजल 100 रुपए लीटर, सोयाबीन तेल 150 के पार चले गया है और फल्ली का तेल 200 रुपए के करीब और जवस का तेल 200 रुपए पार हो गया है। तुअर की दाल, चने की दाल, गेहूं, चावल, ये सब महंगा हो गया है। यहाँ तक कि सब्जियों के रेट भी बढ़ गए हैं दोस्तों। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गया, तो सारी चीजों पे उसका इफेक्ट हो गया। तो इस कदर की महंगाई पिछले 25-30 सालों में इसके की कमर तोड़ महंगाई कभी देखी नहीं दोस्तों। मोदी सरकार में इस कदर गरीबों का शोषण हो रहा है, मिडिल क्लास लोग परेशान है और कोरोना के वजह से बहुत सौ की तो नौकरियां जाने से पहले ही बेहाल हो चुका है। अभी खबरें तो ये मिल रही है कि भारत की जिस तरह से गिरती हुई जीडीपी, अर्थव्यवस्था गिरती हुई अर्थव्यवस्था की वजह से कुछ विदेशी कंपनियां भारत में से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर ये वापस भारत छोड़ की जा रही है, अपना कारोबार बंद कर रही है। ये कितनी बड़ी शर्म की बात हमारे देश के लिए है दोस्तों। हमें भारत की इस अर्थव्यवस्था और गिरती हुई अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना होगा। और जो सरकार अच्छी अर्थव्यवस्था दे नहीं सकती है, जो सरकार भारत में गरीबी कम करने के बजाय गरीबी को बढ़ा रही है और अमीरों को और अमीर कर रही है, ऐसी सरकार से तो बेहतर यह है कि हमने ऐसी सरकार को उखाड़ के फेंकना चाहिए दोस्तों। सोचने की बात है, समझने की बात है। मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रखता हूं। मैं एक पत्रकार के हिसाब से, एक लेखक के हिसाब से, एक आम नागरिक के हिसाब से सोचने की बात कर रहा हूं, समीक्षा करने की बात कर रहा हूं दोस्तों। हमें सोचना चाहिए, हमें उन देश के उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए जो झोपड़पट्टी में भी रहते हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी बहुत मुश्किल से काटते हैं। क्या ऐसी कमर तोड़ महंगाई में
क्या वो जिंदगी अच्छी जी सकते हैं दोस्तों? शिक्षा का व्यापारीकरण और बढ़ते जा रहा है, शिक्षा को और महंगा करते जा रहा है, शिक्षा को तंग करते जा रहा है, और शिक्षा जिस तरह से होनी चाहिए उससे और शिक्षा में मनुवाद का इंटरफेरेंस बढ़ते जा रहा है, और यहाँ पे गरीबों को यहाँ से शिक्षा से वंचित करने का प्लान भी सरकार कर रही है दोस्तों। शिक्षा की जो नीति है उसके बारे में भी हमने सोचने की जरूरत है दोस्तों। तो दोस्तों, पेट्रोल 110 हो गया है, डीजल 100 रुपए हो गया है, गैस सिलेंडर 910 रुपए हो गया है, गैस सिलेंडर 900 यानी 1000 रुपए के करीब पहुंच गया है दोस्तों। ये ताज्जुब की बात है दोस्तों। जो सब्सिडी गवर्नमेंट देती थी, सब्सिडी गवर्नमेंट इतनी चालाकी करती है कि 2 महीने 3 महीने सब्सिडी गई कि अचानक सब्सिडी बंद कर देती है, फिर सब्सिडी वालों को फिर से अप्लाई करना पड़ता है, चक्रे मारना पड़ता है गैस ऑफिस के। ये परिस्थिति है, सब्सिडी अचानक बंद कर देती है। सब्सिडियां भी लोगों को नहीं मिल रही है, सब्सिडी भी अचानक बंद कर दी जा रही है। और जो लोगों को फ्री में सिलेंडर दिया गया था, उन लोगों ने सिलेंडरों को साइड में रख दिया, लकड़ियों के चूल्हे जला रहे हैं वापिस। ये परिस्थिति है दोस्तों। सिर्फ मार्केटिंग की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, और बड़ा चढ़ा के गोदी मीडिया उसको बताया जा रहा है जैसे कि मोदी जी ने बहुत बड़ा महान कार्य कर लिया। लेकिन वास्तविकता में अगर लोगों के घरों में, गरीबों के घरों में जाके देखा जाए तो असल क्या है ये आम लोगों को समझ में आएगा। हकीकत को समझने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, आज इस कमरतोड़ महंगाई के बारे में हमें जागरूक होना चाहिए और सरकार को नींद से जगाने की जरूरत है। और जो लोगों ने इस सरकार की हिमायत की थी, वो रामदेव बाबा हो या अन्ना हजारे हो, उनको वापस नींद से जगाओ और कहो 35 रुपए लीटर कहाँ गया दोस्त? 15 लाख रुपए अभी तक के आम नागरिक के अकाउंट में आए नहीं है। वो ब्लैक मनी कहाँ गया जो लाखों करोड़ों में आने वाला था? तो दोस्तों, ये सारी चीजें कहाँ गई? मोदी जी के पहले 5 साल गए, अभी ये 2 साल और अब कुछ साल बाकी है दोस्तों। तो ये सारे आश्वासन कब पूरे होंगे दोस्तों? गंगा नदी जी की सफाई ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये सारे वादे कब पूरे होंगे दोस्तों? ये वादे तो बता दिए गए, लेकिन अंबानी, अडानी और ऐसे कई उद्योगपतियों ये सिर्फ खुश होते जा रहे हैं, इनकी संपत्ति बढ़ती जा रही है। और जिनके पास में, जिनके अकाउंट में पहले 5000 रुपए नहीं थे, आज उनके अकाउंटों में हजारों करोड़ रुपए हो गए। ऐसे वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बड़े बड़े जो नेता थे, उनके बच्चों के अकाउंटों में करोड़ों रुपए हो गए। तो दोस्तों, ये समीक्षा करने की बात है। हमने पहले भारतीय कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाया कि ये कांग्रेस भ्रष्ट सरकार थी, और भारतीय जनता पार्टी भी आज उसी रास्ते पे काम कर रही है। हमने एक भ्रष्ट को हटाया, दूसरे भ्रष्ट को बिठाया। पहले कांग्रेस पे आरोप लगाया जाता था कि वो मुस्लिम माइनॉरिटी की तुष्टीकरण की करती है, और भारतीय जनता पार्टी अक्सर ये आरोप लगाती थी। और अब क्या हो रहा है? देश के अंदर पे हिंदू मुस्लिम फसाद पैदा करके राजनीति की जा रही है दोस्तों। देश का वातावरण खराब किया जा रहा है। सोचने समझने की बात है। अपने विवेक बुद्धि का इस्तेमाल करिए। हमारा देश किस ओर जा रहा है? क्या दोस्तों हमने सोचना नहीं चाहिए? अपने देश के बारे में सोचना क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है? मैं किसी पार्टी का पक्ष नहीं रखूंगा, न मैं किसी पार्टी का फेवर करूंगा। दोस्तों, हमें देश के बारे में सोचना है, और देश के बारे में सोचते हुए हमें कदम भी उठाना है। जागरूक हो जाइए, जागरूक हो जाइए, जागरूक हो जाइए। जय भारत।